कंपाउंडिंग माइंडसेट चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर हमें कमेंट्स में ये कह रहे होते हैं कि सर जी, बुढ़ापे में 1 करोड़ रुपए कमाकर मैं क्या ही करूंगा। हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जो हमें जवानी में ही अमीर बना दे, ताकि हम अपने पैसों से अपनी जवानी में एंजॉय कर सकें। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत ही कम समय में, यानी कि 2 से 5 सालों में ही आप अपने जिंदगी का पहला करोड़ कमा सकते हैं। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लाइफ में बस पहला 1 करोड़ रुपए कमाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा करोड़ कमाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कैलकुलेशन के साथ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जिसे आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 12% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 1 साल में इंटरेस्ट के तौर पे केवल 12,000 रुपए ही मिलेंगे, यानी कि महीने के लगभग 1,000 रुपए ही। इस पैसे से आपकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और आप उस पैसे को सेम जगह 12% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस बार आपको साल के 12 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे ही मिलेगा, यानी कि महीने के लगभग 1 लाख रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आपके महीने के सारे खर्चे, इच्छाएं और शौक को पूरा करने के लिए काफी है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये साफ समझ सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट का असली पावर हमें तब देखने को मिलता है जब हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर हम 1 करोड़ रुपए लाएं कहां से। वॉरेन बुफे कहते हैं कि अपनी जिंदगी का पहला करोड़ कमाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप एक बार 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं तो आप सिर्फ 12% का इंटरेस्ट पाके महीने के लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं। साथ ही आपको अपना दूसरा 1 करोड़ कमाने में बहुत ही कम समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने बड़े अमाउंट पर कंपाउंडिंग काफी तेजी से काम करेगा। ये ठीक एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह ही है, जहां हमारा स्नोबॉल जितना बड़ा होगा, ये हर रोल के साथ उतना ही ज्यादा बर्फ अपने चारों ओर लपेट लेगा। दोस्तों, जिंदगी का पहला 1 करोड़ उस पेड़ की तरह होता है जिसे उगाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। काफी सब्र के साथ उस पेड़ को बड़ा करना होता है, ताकि जब ये पेड़ बड़ा हो जाए हम आराम से बैठ के इसके मीठे फलों को खा सकें। हमारी जिंदगी का पहला 1 करोड़ भी उस पेड़ की तरह होता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो हमें लिटरली पैसे उगा के देती है, लेकिन इसके लिए पहले हमें सब्र करके एक प्लान बनाकर इस पेड़ को उगाना होगा। कई लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमाना उनकी जिंदगी भर में कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। वो ये मानते ही नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए कमा भी सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा, जिसके मदद से आप अपने जिंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए बहुत ही कम एज में कमा लेंगे और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को खुल के जी सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पैसों को देखने का सही तरीका समझाऊंगा, जो आपको बचपन से ही गलत सिखाया गया है। कुछ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो फॉलो करके पास्ट में कई लोग करोड़पति और मिलेनियर बने हैं। फिर आखिर में मैं आपको इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा, जिसे आप प्रैक्टिकली फॉलो करके अभी से अपने पहले 1 करोड़ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप कंपाउंडिंग माइंडसेट को आज ही ज्वाइन करें, जहां हम आपको फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग लेसन सिखाते हैं और साथ ही आपको स्टॉक सिलेक्शन करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सिखाते हैं। यहाँ हम आपको कुछ एजुकेशनल रिसर्च और सेल्फ इवैल्यूएशन पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी देते हैं, जिनमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मनी। तो दोस्तों, इस पहले लेसन में आइए हम समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में पैसे बनते कैसे हैं। लाइफ का पहला 1 करोड़ कमाने के लिए आपको सबसे पहले पैसे के गेम को समझना होगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर असल में पैसे बनते कैसे हैं, पैसे की बेसिक्स क्या है। कोई इंसान अमीर बनता है तो उसके पीछे एक्चुअल मनी इक्वेशन क्या होता है। देखिए, हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं वहां हमें तो बस ये सिखाया जाता है कि जॉब इज इक्वल टू मनी, यानी नौकरी ही पैसा है और पैसा कमाने का बस एक ही तरीका है, वो है नौकरी करना। लेकिन 1 मिनट जरा रुककर आप ध्यान से सोचकर देखो कि क्या ये पैसे का इक्वेशन आपको कभी अमीर बना सकता है। क्या अमीर लोग पैसे की इस इक्वेशन को यूज करते हैं? क्या पैसे कमाने का ये इक्वेशन सही भी है? अगर आप वर्ल्ड के टॉप 1% जॉब कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअल में अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए है ही नहीं। ये तो केवल आपको इस दुनिया में जिंदगी काटने और सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इन बातों से मेरा ये कहना नहीं है कि जॉब करना एक बुरी बात है या आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने जॉब के पैसों से संतुष्ट हो जाएंगे, इसे ही अपनी इनकम मान लेंगे और कंप्लीटली इसी पर डिपेंड होके पे चेक टू पे चेक जीने लगेंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसे कमाने के रियल इक्वेशन को समझना होगा, जो कि है अर्न विथ योर माइंड नॉट योर टाइम। यानी आपको पैसे कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि जिंदगी भर अपने समय को पैसे के बदले ट्रेड करते रहना है। आप जिस भी फील्ड में जॉब या काम करते हैं वहां आपको अपनी स्किल्स को शार्प करने पे ध्यान देना चाहिए,
फिर उस एक्सपीरियंस और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की मदद से आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनानी चाहिए जिससे आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। वैल्यू क्रिएशन ही वो चीज है जिसने आज तक कई लोगों को अमीर बनाया है, और हजारों सालों से यही वो पैसे का रियल इक्वेशन रहा है जो असल में किसी को भी अमीर बना सकता है। आप वैल्यू क्रिएशन कोई प्रोडक्ट बना के, कोई सर्विस दे के या एंटरटेनमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी इनडायरेक्टली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप खुद का कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, ताकि उस कंपनीज की ग्रोथ के साथ आपका भी वैल्यू ग्रो करे और आप पैसिव इनकम जैसे सोर्सेज बना पाएं, जिससे आप बिना अपना टाइम ट्रेड किए भी पैसे कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आप अपना पहला 1 करोड़ जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज तो बनाने ही होंगे। जॉब करने वाले ज्यादातर लोग केवल अपने सैलरी पे ही डिपेंड रह जाते हैं और इसी वजह से वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे कि हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया था, अमेरिका में एक स्टडी के अनुसार 62% अमेरिकन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है उनकी जॉब। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अमेरिका की लगभग 41% पॉपुलेशन ऐसी है जो कंप्लीटली पे चेक टू पे चेक जी रही है, यानी कि महीने के एंड तक उनके पास एक भी डॉलर नहीं बचता है। साथ ही 29% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास खर्च करने के लिए सैलरी से भी ज्यादा है। ये डेटा भले ही यूएस की स्टडी से आया हो, लेकिन ये डेटा भारत के लिए भी सिमिलर ही है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए भी ये डेटा सिमिलर ही है। अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही है और गलती से आपकी जॉब चली जाती है या फिर किसी रीजन से आपको अचानक काफी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहना ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी एक पिलर पे कोई पूरा का पूरा ब्रिज बना दिया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी इसी पर कहते हैं कि इफ सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपके पास कम से कम 3 इनकम सोर्सेज तो होने ही चाहिए। अमीर लोगों के पास कई तरह के इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सैलरीड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम इत्यादि। अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके जिन्हें आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकें। आज के जमाने में इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाना काफी आसान है। आपको केवल स्किल गेन करने हैं, उन स्किल से पैसे कमाने के लिए काम करना है और अपने पैसों को काम पे लगाते रहना है। जब वॉरेन बुफे ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो वो अपने इनिशियल कैपिटल को जमा करने के लिए कई तरह के काम किया करते थे, जैसे न्यूज़पेपर सेल करना, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ग्रोसरी स्टोर में काम करना इत्यादि। इसके अलावा वो कई छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करते थे। जैसे कि एक बार उन्होंने देखा कि लोग बार्बर शॉप पे अपनी बारी का वेट करते करते काफी बोर हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने बार्बर शॉप पे पिन बॉल मशीन सेटअप कर दिया ताकि लोग जब बोर हों तो ये पिन बॉल गेम खेलें और इससे वो पैसे कमा सकें। जब वॉरेन बुफे ने देखा कि उनका ये बिजनेस काम कर रहा है तो उन्होंने 3 और बार्बर शॉप पे पिन बॉल मशीन सेटअप कर दिया। इनका ये बिजनेस काफी अच्छा चला और इस बिजनेस को उन्होंने कुछ महीनों बाद ही $1200 में बेच दिया, जो कि 1945 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। इसी तरीके से 1950 में वॉरेन बुफे ने ओमाहा में एक 180 एकड़ का फार्मलैंड $6000 में परचेज किया था, जिसे उन्होंने लोकल फार्मर्स को खेती करने के लिए दे दिया। इससे उन्हें पैसिव इनकम आने लगा और इस लैंड को उन्होंने 1969 में $31000 में बेच दिया था। तो इस तरीके से वॉरेन बुफे ने अपने इनिशियल डेज में काफी मेहनत करी और कई सारे काम किए, कई बिजनेसेस और पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने पे ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे पहला $1 मिलियन कमाना कितना मुश्किल होता है और वो ऐसा जल्द से जल्द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाकर ही कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, नेवर बी ग्रीडी फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। दोस्तों, ज्यादातर लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म गेम समझ ही नहीं आता है और इसीलिए वो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लालच में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। वॉरेन बुफे जब 19 साल के थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी, जिससे उन्हें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन सीखने को मिला। बात है 1949 की, जब वॉरेन बुफे 19 साल के थे। उन्होंने काफी मेहनत करके अलग अलग तरह के काम और छोटे छोटे बिजनेस करके इतना पैसा जमा कर लिया था कि अब वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने काफी सारे रिसर्च के बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी ढूंढ निकाली जिसका नाम था सिटी सर्विसेज। इस कंपनी के उन्होंने 6 शेयर्स बाय किए और क्योंकि सिटी सर्विसेज फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी थी, इसलिए बहुत जल्द उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने लगे। बढ़ता शेयर प्राइस और उसकी वजह से हुए प्रॉफिट को देख के 19 साल के वॉरेन बुफे के मन में लालच आ गया और अपने पिता के मना करने के बाद भी उन्होंने सिटी सर्विसेज के शेयर्स को बेच दिया। शेयर्स बेचने के कुछ दिनों बाद ही सिटी सर्विसेज के शेयर प्राइस और भी काफी तेजी से ग्रो करने लगी और कुछ ही सालों के बाद इसका शेयर प्राइस कई गुना हो गया। और ये देख के वॉरेन बुफे को काफी रिग्रेट हुआ और वो सोचने लगे कि कैसे उनके शॉर्ट टर्म व्यू पर्सपेक्टिव की वजह से उन्हें इतना बड़ा मौका खोना पड़ा।
अगर इस स्टोरी के दूसरे साइड को देखें तो सिटी सर्विसेज के इस बुरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से वॉरेन बुफे को एक अच्छा खासा इन्वेस्टिंग लेसन सीखने को मिला, जो था द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस। शेयर मार्केट में असली वेल्थ तभी बनती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज्यादा गेंस का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बोनस शेयर्स जैसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये सब मिलकर आपके शेयर को काफी ज्यादा ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो काफी रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लालच में ना आए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।